वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की किफ़ायतशारी के दावे सरकारी मुलाजमीन ने हवा में उड़ाकर रख दिए। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी रियासती अवाम के टैक्स का पैसा दिन रात गाड़ियों के धुओं में उड़ाने लगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सड़कें, स्कूल, कॉलेज और शॉपिंग मॉल के सामने सब्ज प्लेट वाली गाड़ियों की भरमार दिखाई देती है। सरकारी गाड़ियों के बेदरेग इस्तेमाल ने खित्ते की अवाम पर बोझ डालकर रख दिया है। अवामी हकूक के नाम पर बनने वाली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इशराफिया की मरहात का खात्मा करने के लिए भी मुतालबा कर रखा है, लेकिन सरकारी गाड़ियों का गैर कानूनी इस्तेमाल रुक सका, न ही इशराफिया से मुराद वापस ले ली गई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज मीर ने एक बार फिर इशराफिया के खिलाफ चौक चौराहों में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके अंदर इशराफिया की मुराद का खात्मा मौजूद है। तो बड़ा अरसा हो गया, ये नोटिफिकेशन तो जारी हुआ लेकिन अमल दरामद ना हुआ। तो हमने अब आपस में तय किया कि हम अब इस चीज़ को चौकों चौराहों में डिस्कस करेंगे। और आपके सवाल से मैं 100% मुतफिक हूँ कि हमने देखा है कि ये दोबारा पहले फिर कुछ अर्सा जो है थोड़ा सा अमन हो गया था, अब दोबारा वही गाड़ियों की, सरकारी गाड़ियों की रेल पहल जो है वो स्टार्ट हो गई है। और एक एक ऑफिसर 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ, एक मिनिस्टर 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके एंजॉय कर रहा है। वो सारे आपका जो हमारा रियासती ख़जाना उसकी को जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल है। तो हम ये दोबारा, आज मैं ये दोबारा बजरिया इंटरव्यू सोशल मीडिया जो है ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद इन चीज़ों को ख़त्म करें। ये ना हो कि आवाम फिर दोबारा है जो वो सड़कों पे, चौक चौराहों में जो है वो अपने काम को लेके दोबारा वो आ जाए मैदान में। लिहाजा हम ये उम्मीद करेंगे हुकूमत से, अदारों से कि फिलफौर ये जो अशराफिया की मराद का जो एक नोटिफिकेशन था उस पर अमल दरामद करते हुए तमाम मराद का जो है वो खात्मा किया जाएगा। और जिस इस रियासत का जितना हुजम है, इस रियासत के हुजम के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो बोझ डाला जाएगा। अगर ये रियासत और ये इदारे खुद ये मामला नहीं करेंगे तो फिर मेरी बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फिर ये चौक चौराहों में ये डिस्कस भी होगी और हर शख्स, हर बड़े से बड़ा शख्स, हर बड़े से बड़ा इदारा जो है फिर वहाँ पर डिस्कस होगा और फिर इसका खात्मा चौकों चौराहों में होगा। हम किसी के पाबंद नहीं है, तो अब पब्लिकली हम इसको चौकों चौराहों में डिस्कस करेंगे और पब्लिक में ही चौकों चौराहों में इसका खात्मा होगा। ये तो एक बहुत बड़ा हम समझते हैं ज्यादती है एक, बल्कि इसको आप क्राइम कहें, जुर्म कहें। अपना आम जो क्रिमिनल आदमी है वो तो देखें क्राइम करता है, उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन हो जाता है। लेकिन अब सरेआम सरकारी अफसरान जो हैं एक ऑफिस टाइमिंग के में ही देखें, अब ये मेन कैपिटल के अंदर उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे स्कूल टाइमिंग में बच्चों को पिक ड्रॉप उनके ड्राइवर बेगमात के हमरा कर रहे हैं। तो ये तो बल्कि हम समझते हैं कि एक खुलेआम क्राइम हो रहा है जिसके ऊपर फ़ौरन पीएम को तो एक्शन लेना चाहिए। और ऐसी पॉलिसी पहले से भी है, उसको मज़ीद एक्टिव करके तो इन सरकारी गाड़ियों का जो इस्तेमाल है उसको बंद करना चाहिए। ये अवाम के टैक्सी से आप भी समझते हैं, आप लोगों को पता है कि ये उनके पैसों पे ये पेट्रोल सारा जल रहा है, तो इसको बंद होना चाहिए। पहले ही मुल्की हालात बड़े दरपदार हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए वो अपनी पिक ड्रॉप को बेहतर करें ताकि इस तरह की जो चीज़ें इनसे छुटकारा पाया जाए। तो बाकी ये जो सरकारी वसाइल और ये खुसूसन गाड़ियों का इस्तेमाल है इसको तो मुकम्मल तौर पर पीएम पहले भी कह रहे हैं कि इस हवाले से हमारी कोई पॉलिसी है तो वो नज़र आनी चाहिए। अगर है तो वो अपने अफसरान को लगाम दें यहाँ पे इन गाड़ियों के हवाले से, खुसूसन वो जो जितनी उनकी ज़रूरत है वो उतना उसका इस्तेमाल करें, ख़ासकर ड्यूटी आवर्स में। तो ये बाकी जो काम है, बच्चों को उठाना, बेगमात को मार्केट में लेके जाना और 24-24 घंटे गाड़ियों की रनिंग, तो इसको बंद होना चाहिए। ये रियासत इस तरह की फजूल खर्चियों की बिल्कुल मुतम्मल हो ही नहीं सक रही। आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात पर अफसरान सरकारी गाड़ियों के हमरा फैमिलीज़ को लेकर सैर व तफरी के लिए जाते हैं, जिससे आम शहरियों के ज़हनों पर सवाल उठता है कि हुकूमती दावे कहाँ हैं। कैमरा टीम के साथ कश्मीर डिजिटल, मुजफ्फराबाद।